हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12वां लेसन देने जा रहा हूँ, 12th लेसन देने जा रहा हूँ। माउथ ऑर्गन का जो मैंने नया सीरीज शुरू किया है उसका आज 12th लेसन 12वां लेसन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 11 लेसन्स आपको दे दिया है, मैंने अपलोड कर दिया 11 लेसन्स यूट्यूब पे। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप पहले उन लेसन्स को देख लीजिए, 11 लेसन्स देख लीजिए, फिर आप 12 लेसन्स को देखिए। 12 लेसन तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से और अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बन पाएंगे। तो अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं मेरा प्रीवियस लेसन्स, तो मैं बता दूं कैसे आपको सर्च करना है। आपको जो लेसन चाहिए आप उस लेसन को टाइप कीजिए। जैसे आपको अगर 3 नंबर लेसन चाहिए तो आप टाइप कीजिए लेसन नंबर 3 माउथ ऑर्गन न्यू सीरीज़, तो आपको लेसन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी लेसन सर्च कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी 11 लेसन देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो मुझे उम्मीद है आप अभी तक ये सब आप चीज़ सीख गए होंगे। कौन सी चीज़ मैं बता दूँ, आप सरगम बजाना सीख गए होंगे तीनों ऑक्टेव में, मिडिल ऑक्टेव में, लोअर ऑक्टेव में, हायर ऑक्टेव में। आप सिंगल नोट निकालना सीख गए होंगे, यानी कि आप जो साउंड निकाल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होगी, क्लियर आवाज़ निकल रहा होगा। अगर आप सा बजा रहे हैं तो सा एकदम क्लियर निकलता होगा। रे बजा रहे हैं एकदम क्लियर निकलता होगा, सा के साथ रे मिक्स नहीं होता होगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। तीनों ऑक्टेव में अभी तक आप सरगम सीख गए होंगे, फ्लुएंटली बजा रहे होंगे, सिंगल नोट निकाल पा रहे होंगे, वो मैंने लेसन में बताया है आपको। और अलंकार से आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अलंकार प्रैक्टिस करने वजह से आप किसी भी होल से दूसरे होल में आराम से जा पा रहे होंगे। अगर आपको सा बजाना है, फिर तुरंत आपको अगर नी बजाना है तो तुरंत आप वहाँ पे नी पे चले जा रहे होंगे और अच्छी तरह से बजा पाए होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो प्लीज़ आप अलंकार को प्रैक्टिस कीजिए। अलंकार जैसे मैंने पहले बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार प्रैक्टिस करने से आपका हर एक होल्स पे एक कंट्रोल आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, साउंड रिकॉर्डेड हो जाते हैं माइंड में, जो कि बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बनने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको 12वां लेसन देने जा रहा हूँ। इस लेसन में मैं आपको ये जो स्लाइडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है माउथ ऑर्गन का। ये फंक्शन सीखे बिना आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर नहीं बन सकते हैं। इसका क्या फंडा है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और क्लियर करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने जो सरगम बजाया है तीनों ऑक्टेव में, आपने इसका यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आपने विदाउट इसका यूज़ किया आपने बजाया होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि बिना इसको समझे, बिना इसको यूज़ किए आप कोई भी गाना परफेक्टली नहीं बजा पाएंगे। हो सकता है कुछ गाने ऐसे हैं जहाँ पे इसकी यूज़ ना हो, वो गाने हो सकता है आप बजा लें, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें इसकी स्लाइडर की ज़रूरत पड़ेगी और ये यूज़ करने से गाने में और आप खूबसूरती ला सकेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फंडा है मैं आपको बता दूं। जैसे आपने अभी तक सरगम बजाना सीख लिया है, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, तो ये जो 7 जो नोट्स हैं, ये अगर आप हारमोनियम आपके पास है या हारमोनियम आपने देखा होगा या पियानो देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्लैक कीस है, ब्लैक काले कीस है और वाइट कीस हैं, सादा कीस हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक कीस हैं, वाइट कीस हैं, दोनों मिला के गाना बजता है। सिर्फ अगर आप वाइट कीस बजाएंगे तो गाना नहीं बज पाता है। तो ये अभी तक आपने सिर्फ वाइट कीस को बजाना सीखा है। ठीक है, जब आप इसको दबा के बजाते हैं तब यानी कि हारमोनियम का आप जो ब्लैक कीस है उसको भी आप बजाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी तक ये वाइट कीस है और इसको दबा के बजाने से आप यानी कि काला जो की होता है पियानो का या हारमोनियम का, आप उसको भी आप बजाना सीख गए हैं। ठीक है, पियानो से मतलब मेरा मतलब है जो कीबोर्ड बजाया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, सा ये सरगम मैंने बजाया, तो सा के बाद आप जानते हैं रे होता है। ठीक है, सा के बाद कौन नोट निकलता है, रे नोट। लेकिन इसके बीच भी एक नोट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उस नोट को बोलते हैं फ्लैट नोट या शार्प नोट। यानी कि सा और रे के बीच में भी एक आवाज़ निकलती है जो कि इसे दबाने से निकलती है। जब आप इसे बिना दबाए, जब आप 9 नंबर होल में फूंक रहे हैं तो सा निकल रहा है, 10 नंबर होल में आप जब खींच रहे हैं तो रे निकल रहा है। लेकिन इसके बीच और कोई होल नहीं है उसके बीच वाले नोट को निकालने के लिए। ठीक है, तो बीच वाला नोट अगर आप निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फ्लैट नोट निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप रे कोमल निकालना चाहते हैं तो आपको ये दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लैट नोट निकालने के लिए यानी कि कीबोर्ड या हारमोनियम का ब्लैक कीज को बजाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
बिना इसको दबाए, बिना इसको यूज़ किए आप फ्लैट नोट्स, शार्प नोट नहीं निकाल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो डायटोनिक हारमोनिका है, जो विदाउट लीवर होते हैं, उसमें बेंडिंग एक टेक्निक है, बेंडिंग करके आप एक डायटोनिक हारमोनिका में भी, विदाउट लीवर वाले हारमोनिका में भी आप निकाल सकते हैं शार्प नोट या फ्लैट नोट्स। लेकिन फ्रेंड्स वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेक्निक है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करके आप ज़रूर निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी परफेक्टली वो फ्लैट नोट या शार्प नोट नहीं निकलेगा जो कि आपको एक क्रोमेटिक हारमोनिका से मिलेगी। आप बेंडिंग प्रैक्टिस करके आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, फ्लैट नोट्स निकाल लेंगे, लेकिन उसका जो क्लैरिटी है, प्योरिटी है, वो आपको नहीं मिलेगा जो कि एक क्रोमेटिक हारमोनिका में मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे देखिए, ये मैं सा बजा रहा हूँ, तो सा पर फूंक के जब मैं इसे दबा रहा हूँ, ठीक है, वैसे बिना दबाए जब फूंक रहा हूँ, अब ये फ्लैट नोट निकल रहा है, यानी कि सा और रे के बीच में जो नोट है वो ये दबाने से निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह से रे और ग के बीच में जो नोट है, एक नोट है, ठीक है, तो इसे हाफ नोट कहते हैं। सा और रे के बीच में जो नोट है वो उसे हाफ नोट कहते हैं। वो नोट भी ज़रूरत पड़ता है गाने को बजाने में। ठीक है, तो उसको बजाने के लिए आपको ये दबाना पड़ता है। समझ गए आप? तो हाफ नोट यानी कि दो नोट्स के बीच में, दो जो प्योर नोट्स हैं उनके बीच वाला नोट का साउंड निकालने के लिए आपको इसे दबाना पड़ता है। यानी कि आपको ब्लैक कीज़, कीबोर्ड या हारमोनियम का जो ब्लैक कीज़ है वो इससे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जैसे गाना है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। यहाँ देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने अभी तक जो मैंने बजाया है वो प्योर नोट्स में बजाया है। ठीक है, यानी कि जो रे, सा और रे के बीच में जो नोट्स आते हैं, रे और ग के बीच में जो हाफ नोट्स आते हैं, वो मैंने अभी नहीं बजाया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा जब मैं बजाऊंगा तो मुझे हाफ नोट की, फ्लैट नोट यानी कि शार्प नोट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हसीनों ने बुलाया, जब बुलाया वहाँ मुझे देखिए ये दबाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दबाऊंगा तो साउंड परफेक्ट नहीं निकलेगा ट्यून का। जैसे ठीक है, तो हसीनों ने बुलाया, और देखिए बिना दबाए अगर मैं करता हूँ तो देखिए वो नोट क्लियर नहीं आएगा। वो देखिए वो जो ट्यून है वो लेकिन नहीं निकल रहा है, लेकिन इसे दबाने पर तो आपने डिफरेंस देखा होगा। तो ये मैंने दबा के वहाँ पे फ्लैट नोट बजाया है या शार्प नोट बजाया है। ठीक है, यानी कि दो नोट के बीच का जो नोट होता है वो मैं इसे दबा के बजाता हूँ। तो ये इसका फंडा है, इसे आपको गाने में यूज़ करना है। जब आप गाना बजाएंगे, पहले तो आप मैं जब आपको सिखाऊंगा इसके बाद वाले सब लेसन में, पहले आपको मैं बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल नोट दूंगा गाने का, उसे आप पहले बजाइएगा विदाउट लीवर फंक्शन के। फिर मैं कुछ गाने ऐसे दूंगा जहाँ पे आपको लीवर फंक्शन की प्रैक्टिस होगी, और कुछ गाने इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही इस लेसन में। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। बाय बाय।